दिस इज सक्षम मल्होत्रा दिस साइड एंड आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या होता है ऑप्शंस, कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग होती है, किस किस स्टॉक्स के अंदर ऑप्शन में आप ट्रेड कर सकते हो, ऑप्शन किस किस तरह से ट्रेड कर सकते हो, क्या क्या स्ट्रेटेजीज होती हैं, हर एक चीज़ मैं आज आपको बिल्कुल समझाने वाला हूँ। बिल्कुल स्टार्टिंग से समझाऊंगा, बिल्कुल बेसिक से, जैसे कोई फर्स्ट क्लास के बच्चे को मैं समझा रहा हूँ ऑप्शंस का, सारी चीज़ें बिल्कुल बस ध्यान से आराम से बैठ के समझते रहना लास्ट तक। अब मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके जा रहा हूँ जिसके अंदर आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएगी, ऑप्शंस होते क्या है, ऑप्शन कैसे ट्रेड करते हैं। और एक और बात बताऊँ आपको, सबसे ज़्यादा पैसा अगर आप कहीं बना सकते हो या फिर आप कहीं लूज़ कर सकते हो तो वो ऑप्शंस ही हैं। सारी चीज़ बताऊँगा, एक्सपायरी क्या होती है, फिर स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, फिर ग्रीक्स क्या होते हैं, फिर आपका हर एक चीज़, मतलब जितनी भी चीज़ें है इसके अंदर। ऑप्शन देखो एक ऐसी चीज़ है, से फॉर एग्जाम्पल आप एक तरीके से मतलब आप शर्त लगा रहे हो किसी से। जैसे मान लो आज आपने कहा कि आज बारिश होने वाली है और सामने वाले ने कहा कि बारिश नहीं हो रही। अब आपने कहा कि चलो 10-10 रुपये की शर्त लगाते हैं कि अगर बारिश हुई तो तू मेरे को 10 रुपये दे देगा और अगर बारिश नहीं हुई तो मैं तेरे को 10 रुपये दे दूँगा। शर्त लगाई आपने एक तरीके से। तो इसी तरीके से ऑप्शन काम करता है। मतलब कैसे काम करता है, जैसे मान लीजिए आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाने वाली है, तो चलो मैं इसको आपको थोड़ा और एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लीजिए कोई शेयर है, जैसे रिलायंस का शेयर ले लीजिए। मान लीजिए रिलायंस का शेयर, मान लीजिए अभी मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए अभी 1300 रुपये चल रहा है, ठीक है। अभी 1300 रुपये जब भी चल रहा है, इसके अंदर मान लीजिए आप पे कैपिटल मुश्किल से, मैं कह रहा हूँ आप पे चलो 13,000 रुपये पड़े सिर्फ, ठीक है। अभी आपको ट्रेड लेना, आपको पता लगा कि मार्केट के अंदर आपको कहीं से न्यूज़ मिली, आपने कोई एनालिसिस करी है कुछ कि मार्केट के अंदर कुछ बड़ा होने वाला है और ये जो स्टॉक है इसके अंदर आपको एक अच्छा बाइंग मोमेंटम दिख सकता है, बाइंग साइड का। मतलब आप सोच रहे हो यहाँ से 1400 रुपये तक चले जाएगा, से फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। कोई भी रिकमेंडेशन है कुछ नहीं है, जस्ट नाम ले रहा हूँ इसे, 1400 रुपये तक चले जाएगा। अब आप क्या करते हो, आप सोचते हो कि मेरे पे तो 13,000 है, अगर मैं रिलायंस का शेयर लूँगा तो मेरे पे 10 शेयर आएंगे। अब आपको क्या 10 शेयर में मैं क्या ही कमाऊँगा, मतलब 100 रुपये बढ़ेगा तो मेरे को 1000 रुपये का प्रॉफिट होगा। अब आप सोच रहे हो थोड़ा ज़्यादा हो जाए कुछ। अब आप इस केस में क्या कर सकते हो, आप इसके शर्त लगाने वालों को ढूंढ सकते हो। अब आपको ऐसे कहीं गली गली जाकर ढूंढना नहीं पड़ेगा, उसके लिए आप ऑप्शंस के अंदर ट्रेड कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, जैसे इसकी एक CE और एक PE करके दो ऑप्शंस होते हैं। अभी सिर्फ आपको समझा रहा हूँ मैं। तो मान लीजिए आपको लग रहा है कि रिलायंस यहाँ से 1300 से 1400 जाएगा। अब आप क्या करते हो, इसका ना CE का भी एक अलग से प्राइस चल रहा होगा। से फॉर एग्जांपल इसका प्राइस चल रहा है 10 रुपीज़ और इसका लॉट है मान लो 500 क्वांटिटी का। चलो इसका प्राइस आप 20 कर लो, ठीक है। अब आपने कहा कि जो चीज़ मेरे को चाहिए वो मेरे को 10,000 रुपये में मिल रही है, 13,000 भी नहीं लग रही और मेरे पे क्वांटिटी भी तकरीबन 50 गुना ज़्यादा आ रही है, तो ये तो आपके लिए फ़ायदा है। अब देखो क्या होगा, जब आप यहाँ से जब शेयर जा रहा था ऊपर, अगर आप बिना ऑप्शन के अंदर ट्रेड करते, यानी रिलायंस के अंदर डायरेक्ट ट्रेड करते, तो आप 10 शेयर ले पा रहे थे और आपका प्रॉफिट होता मैक्स 1000 रुपये का, मतलब टारगेट के हिसाब से। अभी इसके अंदर क्या है, अब इसके अंदर आप 10,000 रुपये लगा रहे हो, आपके मतलब पैसे बच रहे 13,000 रुपये भी। अगर मैं 13,000 रुपये भी देख लूँ, कितने का, 20 रुपये का प्रीमियम है ना, तो 650 शेयर आप ले सकते हो। चलो वो छोड़ दो। अब मैं कह रहा हूँ आपने एक लॉट ले लिया, इसका 500 क्वांटिटी वहाँ पे आ गई। अब ये जब 1300 से 1400 जाएगा तो आपको मिलेंगे 100 रुपये। और कितनी क्वांटिटी पे मिलेंगे, वो 500 क्वांटिटी पे, यानी आप कमाओगे 50,000 रुपये। फ़र्क देख रहे हो, 50 गुना का फ़र्क है। डेट्स हाउ सिस्टम वर्क्स, डेट्स हाउ ऑप्शंस वर्क। इसलिए मैं आपको बता रहा था, आप सबसे ज़्यादा पैसा भी इसी में कमा सकते हो, सबसे ज़्यादा लूज भी इसी में कर सकते हो। क्यों, ये तो हो गया पैसे कमाने वाली बात। अभी बात करेंगे लूसिंग की। मान लो ये रिलायंस का शेयर 1300 से 1200 रुपये आ गया, आपका लॉस कितना होता, 1000 रुपये का। पर क्या आपको लग रहा है ये जो प्राइस है 20 रुपये का, ये 20 रहता है, ये 10 होता? अगर देखो ये अभी मैं आपको एट द मनी, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी सब समझाऊंगा, स्ट्राइक प्राइस सब, हर एक चीज़ समझाऊंगा। बट अभी मान लो ये 20 रुपये से घट के मैं कह रहा हूँ 5 रुपये रहता था, चलो 15 रुपये का आपको लॉस होता। तो अगर आप 15 रुपये को 500 से मल्टीप्लाई करोगे ना, 7500 रुपये का लॉस होता आपका, है नहीं है? मतलब आप ये भी देखो ना, 7.5 गुना का फर्क है उसके अंदर। तो आपको देखो, जितना रिस्क है उतना ही प्रॉफिट है और जितना प्रॉफिट है उतना ही बड़ा रिस्क होगा। आई होप आपको थोड़ा बेसिक आइडिया लगा होगा कि ऑप्शंस कैसे काम करते हैं, ऑप्शन होते क्या है। अब हम लोग समझेंगे ये जो मैंने CE PE दिखाई ये सब, और इसके अंदर क्या कैसे मोड होते हैं ये सब, ठीक है। अभी आप देखो यहाँ पे इसके अंदर ना, आप यहाँ पे मैं बात करूँगा CE की और यहाँ पे मैं बात करूँगा PE की। ये होता क्या है, ये एक ऑप्शंस होते हैं दो प्रकार के। CE मतलब कॉल यूरोपियन, PE मतलब पुट यूरोपियन। मतलब बेसिकली होता क्या है, जब आपको ऐसा लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो आप कॉल को बाय करोगे, कॉल ऑप्शन को बाय करोगे। मैं भी आपको ब्रोकर पे भी दिखाऊंगा। और अगर आपको लग रहा है मार्केट नीचे जाने वाली है तो आप पुट ऑप्शन को बाय करोगे, ठीक है। कब, जब आपको लगता है मार्केट जाएगी डाउन, जब आपको लग रहा है मार्केट डाउन जाएगी। और ये कब करोगे आप, जब आपको लग रहा है मार्केट अप जाएगी, ठीक है। ये दो चीज़ें आपने करनी होती है।
अब होता क्या है, इस केस में आपने नॉर्मली बाय किया। अब बाय कैसे करोगे, इसके पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप इसके अंदर सेलिंग भी कर सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। सेलिंग के अंदर बिल्कुल उल्टा केस होता है, मतलब जैसे कॉल अगर आप सेल करते हो तो उसका मतलब है आप सोच रहे हो मार्केट नीचे जाएगी। सारी चीज़ें बताऊंगा, आप सब समझ लो। अगर आप इसको सेल करते हो, मतलब अगर मान लो आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जा रही है और आप सेलर हो, तो आप इसको सेल कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको लग रहा है मार्केट ऊपर जाने वाली है, तो आप क्या कर रहे थे, पहले पुट कॉल को बाय कर रहे थे जब मार्केट ऊपर जा रही थी। अब जब मार्केट ऊपर जाएगी तो आप कॉल बाय नहीं कर रहे हो, आप पुट को सेल कर रहे हो, पुट बेच रहे हो, पुट को आप सेल कर रहे हो। लॉजिक वगैरह सब बताऊंगा इसके पीछे का हर एक चीज़। अब ये आपने बाय और सेल कर दिया इसको। अब ये होता क्या है और स्ट्राइक प्राइस क्या होता है और ये कब आपको देखना है, कैसे बात करते हैं इसकी। से फॉर एग्जांपल निफ्टी की बात करता हूँ, निफ्टी अभी 24,200 के करीब है। तो ये वाली जो एग्जैक्ट इसकी स्ट्राइक प्राइस है ना, इसको हम कहते हैं एटीएम। एटीएम मतलब एट द मनी ऑप्शन। एट द मनी मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट जहाँ पे मार्केट या कोई भी स्टॉक ट्रेड हो रहा है। रिलायंस वाले एग्जांपल के अंदर 1300 रुपये जो था वो उसका एटीएम था। अभी इसके बीच में अगर आप देखो, जैसे अब यहाँ से निफ्टी का जो दूर की स्ट्राइक प्राइस है जैसे 24,500 है। अब 24,500 क्या है, निफ्टी से बाहर है, बाहर है मतलब दूर है, तो ये आउट ऑफ द मनी हो गया, ओटीएम। इन द मनी क्या होता है, जैसे जो 24,200 के नीचे है, जैसे 24,000 का लेवल हो गया, 23,800 हो गया, फिर आपका 23,600 हो गया, ये सारे लेवल होते हैं जो निफ्टी के अंदर यानी इन द मनी ऑप्शन है। आउट ऑफ द मनी जितने भी आपकी एटीएम से बाहर है, जैसे 24,200 का, फिर आपका आउट ऑफ द मनी होगा 24,500, 24,700, ऐसे करते करते, ठीक। सारे स्टॉक्स में ऐसा ही होता है, रिलायंस के एग्जांपल में भी ऐसा ही होगा। अभी ये होता क्या, अब आपको हर स्ट्राइक प्राइस की कॉल और पुट देखने को मिलेगी, जो कि मैं भी आपको यहाँ पे दिखा भी दूंगा। यहाँ पे आप ऑप्शन चैन पे आए, अब ये देखो लेफ्ट साइड में सारे कॉल के रेट है, राइट साइड में सारे पुट के रेट हैं, जो भी आपको दिख रहे हैं। जैसे स्ट्राइक प्राइस है, देखो नीचे जो दिख रहा है ना, शॉर्ट कवरिंग 24,334 रुपये 55 पैसे, ये है एट द मनी, ठीक है। इसके ऊपर के जो है, जैसे आपको दिख रहा होगा 0.05 रुपीज़ के प्रीमियम हो गए अभी ये, क्योंकि आज एक्सपायरी थी, वो भी अभी बताऊंगा मैं आपको। 24,350, 24,400, 24,450, 500, ये सारे आउट ऑफ द मनी है। इन द मनी कौन से हैं, ये वाले 300, 250, 200, 150, ये वाले। अभी हम लोग बात करते हैं पुट साइड की। सेम ऐसा है कि जो पुट है उसके अंदर इन द मनी कौन सा है, जो ये वाले हैं 24,350, 24,400, ये इन द मनी है पुट की साइड के लिए। उल्टा होता है दोनों के अंदर। और पुट की साइड का आउट ऑफ द मनी कौन सा है, जो ये वाले हैं 24,300, 24,250, ये वाले। ऐसा क्यों, अब आप देखो जो भी प्रीमियम महंगा होगा वो हमेशा इन द मनी का होगा। आउट ऑफ द मनी जितना होता रहेगा प्रीमियम उसके सस्ते होते रहते हैं, ठीक है। हाँ, अभी क्यों सस्ते होते हैं, इसके पीछे हर एक चीज़ ग्रीक्स करके होता है, एक चीज़ जो मैं आपको समझाऊंगा जो होता है। आई होप आपको दिख गया होगा और कैसे ही काम करता है ये मैंने आपको दिखा दिया। अब आप इसके अंदर डायरेक्ट बाय सेल भी कर सकते हो। जैसे अभी इसके अंदर एक एग्जांपल है कि 34 रुपये का प्रीमियम है, 24,300 रुपये का। इसका मतलब क्या होता है कि जो 24,300 रुपये की स्ट्राइक प्राइस है उसको आप खरीद रहे हो 34 रुपये के अंदर। एक लॉट इसका 65 का है, यानी आपने 65 क्वान्टिटीज खरीदी है 34 रुपीज़ के प्राइस पे, 24,300 के स्ट्राइक प्राइस की। मतलब मार्केट अगर 24,300 के ऊपर जाती है तो आपके ये भी रेट बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए मार्केट 24,300 के ऊपर चली गई और मार्केट चली गई 24,500, ठीक है। अभी 24,500 गई तो आप पे 65 क्वांटिटी थी और आपने लिया था वो 34 रुपीज़ पे। तो अब ये कैसे कैलकुलेट होगा वो भी आप एग्जैक्ट निकाल सकते हो, ठीक है। वो ग्रीक्स होते हैं, डेल्टा थीटा गामा भी करो, वो सारी चीज़ होती है। बट अभी मैं आपको जो समझा रहा हूँ वो ये है कि 65 के अंदर आपने 34 रुपये पे लिया, ठीक है। अब मान लो ये जैसी प्राइस 200 रुपये से बढ़ा तो मान लो ये आपका जो 34 का है ये हो गया 37, 40 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब आपका जो प्रॉफिट होगा वो इसके दोनों के डिफरेंस को मल्टीप्लाई करोगे आपकी क्वांटिटी से, बेसिकली यही होता है। जैसे 37 पे चल रहा है, 34 पे आपने लिया तो 3 रुपये पर क्वांटिटी आपको मिल रहा है, मतलब 195 रुपीज़ का प्रॉफिट चल रहा है। इसी तरीके से पुट के अंदर भी काम होता है सारी चीज़ें। ऐसे ही वो नीचे आएगा तो आपका लॉस होगा जितना भी नीचे आएगा, ठीक है। आई होप आपको कॉल और पुट के अंदर समझ आ गया। कॉल आपको कब लेनी है, कौन सी लेनी है, और पुट भी कब लेनी है, कौन सी लेनी है। कॉल कब बाय करनी है, जब मार्केट आपको लग रहा है ऊपर जाएगी। पुट कब बाय करनी है, जब नीचे जाएगी। कॉल कब बेचनी है, जब मार्केट नीचे जाएगी अगर आपको लग रहा है। और पुट कब खरीदनी है, जब मार्केट ऊपर जाएगी। ये चारों एक साथ नहीं करने, ऑब्वियसली आप एक ही करोगे इनमें से कुछ, ठीक है। हाँ, अगर आप कोई स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो, जैसे सेलिंग के अंदर बहुत सारी स्ट्रेटजी होती है, जैसे स्ट्रेडल, स्ट्रैंगल, फिर बहुत सारी स्ट्रेटजी होती है, तो वो कर रहे हो तो उसके लिए मैं एक अलग वीडियो आपको ला के दे सकता हूँ। अगर आप चाहोगे तो बिल्कुल ला के दे देंगे। अब हम लोग ने क्या बात कर ली, हमने समझ लिया स्ट्राइक प्राइस क्या होता है,
जो 24,000 वाली चीज़ें बताई मैंने आपको। फिर हमने समझ लिया लॉट क्या होता है। लॉट मतलब होता है एक फिक्स्ड क्वांटिटी जो आपको मिनिमम लेनी है। ऑप्शन का फायदा क्या है कि आपको यहाँ पे लेवरेज मिलती है, सस्ता मिल जाता है आपको क्योंकि लेवरेज है, और दूसरा आप प्रॉफिट और लॉस इसके अंदर ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो। अच्छा, अभी हम लोग समझ रहे हैं कि ये भी हम समझ चुके हैं कि लॉट क्या होता है, फिर स्ट्राइक प्राइस समझ लिया हमने, कॉल पुट क्या होता है ये समझ लिया, कब बाय सेल करना है ये समझ लिया, और इसके बाद हमने थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग और समझ ली। अब हम बात करेंगे ऑप्शन ग्रीक्स क्या होते हैं और एक्सपायरी क्या होती है। देखो, ऑप्शन एक्सपायरी में पहले बात करेंगे। हर ऑप्शन एक टाइम के बाद एक्सपायर हो जाता है। जैसे आज निफ्टी 25 अगस्त को एक्सपायर हो गई है, मतलब आज के दिन इसके प्रीमियम जीरो हो जाए, ऑलमोस्ट जीरो हो जाएंगे। अब आपको कोई जीरो होने तो हम तो बेच सकते हैं, हाँ बिल्कुल बेच सकते हैं एक्सपायरी के अंदर, इसलिए सेलिंग के अंदर ज़्यादा पैसे भी लगते हैं और प्रॉफिटेबल भी रहते हैं लोग। ठीक है, एक्सपायरी हर वीक के अंदर होती है। अब जैसे अब सिर्फ निफ्टी की वीकली बची है, बाकियों की मंथली शिफ्ट हो गई है। पहले हर किसी की वीकली होती थी, पहले तो डेली भी होती थी। ठीक है, अब जैसे हर हफ्ते के बाद निफ्टी का कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन कोई भी वो एक्सपायर हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ऑलमोस्ट। अब हम लोग बात करेंगे ग्रीक्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर बहुत सारे ग्रीक्स होते हैं, जैसे डेल्टा, थीटा, गामा, वेगा, रो। इतना हमें समझने की कोई जरूरत भी नहीं है। आपको जो मेन समझना है वो समझना है डेल्टा और थीटा। उसके अलावा छोड़ दो यार, कोई फायदा नहीं है आपको, वो आपको सारी स्क्रीन पर खुद ही दिखता है। मेरे को आते हैं, मैं जस्ट बता रहा हूँ आपको। अभी देखो, डेल्टा क्या होता है। डेल्टा एक ऐसा ग्रीक होता है जो आपको प्राइस के अंदर मूवमेंट को फर्क बताएगा। मैंने ऑप्शन ग्रीक के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे देख रहे हो आप, IV, डेल्टा, थीटा, गामा, रो, बहुत सारी चीज़ होती है। बट अभी हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसका यहाँ पे डेल्टा देखेंगे, जो कि अभी ये नहीं दिखा रहा है कि एक्सपायरी हो चुकी है आज इसकी। हाँ, नीचे है देखो डेल्टा। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो 24,000 स्ट्राइक प्राइस की कॉल का डेल्टा है 0.738 का, और इसका प्रीमियम जो चल रहा है वो अभी इसके अंदर प्राइस पता नहीं शो नहीं हो रहा है, कोई ग्लिच है कुछ। ठीक है, और 25,000 का है 0.493 का। इसको कैसे आप एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो 24,000 स्ट्राइक प्राइस वाला 15 रुपये का प्रीमियम है। ठीक है, 24,000 की स्ट्राइक प्राइस वाला जो है वो 15 रुपये का प्रीमियम है। ठीक है, और इसका जो डेल्टा है वो है आपका 0.738 है, मैं 0.74 मान लो, 0.74 का इसका डेल्टा है। अभी क्या काम होगा, जैसे ही निफ्टी मान लो 24,200 गई, तो 200 पॉइंट का फर्क आया, तो 200 इंटू में 0.74, 148 रुपीज़ का फर्क आएगा प्रीमियम के अंदर। प्रीमियम कौन सा, जो 15 रुपये का था ना, जो मैंने अभी एग्जांपल लिया 24,000 रुपये की कॉल का, तो मतलब वो कॉल हो जाएगी 2220 रुपये की। आप कहोगे ऐसा पॉसिबल है? आंसर इज यस, ऐसा 100% पॉसिबल है, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, एग्जैक्ट बात वहीं पर खत्म हो जाती है। अब हम लोग बात करें, आप कहोगे यार इसके अंदर तो पैसा बहुत है। बिल्कुल, मैंने तो आपको स्टार्टिंग में बता दिया, इससे ज़्यादा पैसा कहीं नहीं बना सकते, इनफैक्ट इससे ज़्यादा आप लूज भी कहीं नहीं कर सकते हो ऑब्वियसली। ठीक है, अभी मान लेते हैं हम किसी और का डेल्टा, जैसे 0.49 का है, 25,000 की स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा है 0.49 का। अभी 0.49 का मतलब निफ्टी मान लो 25,000 से 26,000 चलेगी, से फॉर एग्जाम्पल, चलो इतना नहीं लेते हैं, 25,200 चली गई, 200 पॉइंट का मिला आपको प्रीमियम, जिसके अंदर 0.49 यानी कि 98 रुपीज़ आपका प्रीमियम बढ़ेगा। मान लेते हैं 20 रुपये का था, तो प्रीमियम 118 रुपये हो जाएगा। परसेंटेज देखोगे आप इसकी 590% का रिटर्न है ये। ऐसे ही लॉस, अच्छा लॉस आपका फिक्स्ड है, जितने का आप प्रीमियम दे रहे हो। अगर आप बायर हो तो, सेलर हो तो इनफाइनाइट लॉस है, पहले बता दूंगा क्यों। मान लो आपने 20 रुपये पे कोई ऑप्शन बेचा है, अब क्या पता आपको, जैसे अभी यहाँ पे 200 रुपये हो गया वो प्रीमियम, तो अब मान लो ये भी 590% बढ़ गया, लो 138 रुपये का प्रीमियम पहुँच गया, आपका इनफाइनाइट लॉस है भाई। अभी अब बायर के अंदर क्या लॉस हो सकता है, मैक्स टू मैक्स 20 रुपीज़, को ज़्यादा लॉस ही नहीं हो सकता। जितने पैसे लगाए हैं माइनस में कैसे चले जाए, मतलब वो पैसे मैक्सिमम लॉस पे रहेंगे, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, ये होता है डेल्टा। अभी थीटा क्या काम करता है, थीटा काम करता है जैसे अभी 0.74 का 24,000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा था। अभी ये ना गलते रहेगा एक्सपायरी आते आते, जैसे मंडे है आज, मान लो से फॉर एग्जांपल आज मंडे है, 1 तारीख है, इसकी एक्सपायरी है मान लो 5 तारीख की, तो 1 तारीख से 5 तारीख तक के बीच में ये जो, जैसे निफ्टी 24,000 रुपये पे है, निफ्टी कहीं नहीं जाती, ना ऊपर ना नीचे ना कुछ, तो जो 24,000 रुपये की स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम मान लो 10 रुपये का था, मान लो, ठीक है, तो आपको क्या लग रहा है कि ये 10 रुपये का रहेगा? आंसर इज नहीं, ये 10 रुपये का नहीं रहेगा। अब आप यहाँ पे देखो, इसका ना यहाँ पे आपको थीटा भी दिखेगा, थीटा जैसे 5.19 का है, तो 5.19 जैसे 5.19, इससे हर डे आपका थीटा माइनस होते रहेगा। तो मैं आपको मान लेता हूँ 50 रुपये का प्रीमियम था 5 दिन का, यानी कि तकरीबन 25 रुपये प्रीमियम आपका एक जगह निफ्टी रुकी रहना, बढ़ी ना घटी, कुछ भी नहीं हुआ, तो भी 25 रुपये आपको नेट लॉस मिलेगा ही मिलेगा। ये होता है थीटा, इसको हम कहते हैं थीटा डिके। ये ऑप्शन के ऊपर ग्री का जैसी एक्सपायरी आती रहेगी लगते रहेगा। अब आपको हो गया यार ये तो सेलर के लिए तो फायदा है, क्योंकि प्रीमियम तो 50 रुपये का 25 रुपये, मतलब ऑलमोस्ट 50% फ्री में डाइल्यूट हो गया आपको। हाँ,
तो भाई ऑप्शन सेलिंग के अंदर ही पैसा है ऑब्वियसली। अभी मैं आपको ये बताता हूँ लोग क्यों ज़्यादा बाइंग करते हैं। अभी आप इसके अंदर देखना, यही वाला जो इसका है 34 रुपये का, अभी मैं इस प्रीमियम को पहले बाय करके दिखाता हूँ आपको एक लॉट। तो एक लॉट बाय करने में यार ग्लिच मार रहा है, पता नहीं क्यों। रुको मैं इसकी एक्सपायरी चेंज कर लेता हूँ। कोई भी एक प्रीमियम ले लेते हैं, यहाँ पे मैं एक लॉट लेता हूँ मान लो, तो मेरे को लग रहा है 11,000 रुपये बाय करने में। इसी सेम को मैं अगर सेल करूँ तो आप पैसे देखना, देखो 1,70,000 रुपये। ये फर्क है ऑप्शन सेलिंग में, इसलिए लोग नहीं करते, महंगी होती है। इसके अंदर क्या है 1,70,000 रुपये क्यों है ये? क्योंकि आपको मैंने अभी सारी मैथ समझाई थी कि थीटा डी के आपको फ्री में मिलेगा ही मिलेगा भाई। दैट्स हाउ ऑप्शन वर्क्स। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी जितनी मेरे को लगता है कि आपको जरूरत थी अभी के लिए, स्टार्टिंग के लिए। ऑप्शंस आप कोई भी स्टॉक के अंदर कर सकते हो, आप कोई जिसके अंदर ऑप्शन चैन है उन सबके अंदर आप ऑप्शंस कर सकते हो। अगर आपको पूरी और डिटेल वीडियो चाहिए स्ट्रैटेजी के ऊपर, अगर आपको ऑप्शन चेन एनालिसिस समझनी है पूरी, तो मैं आपको वो सिखा सकता हूँ बिल्कुल अगली वीडियो में। अभी वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो गई, 20 मिनट के करीब की हो गई है, तो इसलिए इस वीडियो को करते हैं एंड और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।